राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई विश आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई है 7 o'clock से और अभी मैं बना रही हूँ दाल। आज मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और ना ही कोई रोटी बनाऊँगी ना ही कोई सब्जी, क्योंकि आज मैं करूँगी अपनी किचन की डीप क्लीनिंग इस वजह से। और मेरी किचन ज़्यादा तो गंदी नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी गंदी हो रखी है और मुझे गंदी किचन में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरी किचन बिल्कुल साफ़ हो तभी मेरा काम करने में मन लगता है और अपना खाना बनाने में भी मन लगता है। तो सारी चीज़ें बहुत गंदी हो रखी थी, मैंने कहा चलो साफ़ कर लेती हूँ इस वजह से। और तो मैंने दाल यहाँ पर बनने के लिए रख दी थी और इधर मैं अपना किचन का काम करूँगी फटाफट से, जो भी मुझे क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पर ना माइक्रोवेव गंदा हो रखा था। मैं ना इसमें सारी चीज़ें गर्म करती हूँ, जैसे कोई चीज़ मुझे गर्म करनी है तो मैं माइक्रोवेव में ही गर्म करती हूँ। तो कभी कभी गंदे हाथ होते हैं, खोलो बंद करो, तो जो इसका मिरर है ना वो बहुत जल्दी गंदा होता है। तो मैंने ये कॉलिन की हेल्प से इसको साफ़ किया टिशू से, और जो इसकी प्लेट थी उसको भी मैंने वॉश कर दिया था, फिर उसको पोंछ के रख दिया था। इसको ना सबसे बड़ी क्या दिक्कत है, अगर इसको मैं धुल दूँगी ना तो धुलने के बाद फिर इसको सुखाओ बहुत देर लग जाती है फिर, और बाहर रख के इसे डर लगता है कि कहीं टूट ना जाए, और टूट जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मिलने में, पता नहीं मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। इस वजह से मैं इसको वॉश करने के बाद तुरंत ही पोंछ कर रख देती हूँ, सूखे कपड़े से पोंछ के तुरंत लगा देती हूँ, बिल्कुल बाहर नहीं रखती हूँ मैं इसको। तो मैंने इसको साफ़ करके रख दिया था और इधर मैंने माइक्रोवेव भी साफ़ कर रही थी और फिर मैंने पूरा माइक्रोवेव क्लीन कर दिया था। जिसका मिरर था वो उसको अच्छे से एक सूखा कपड़ा ले लिया था, उससे मैंने साफ़ कर दिया था सारा माइक्रोवेव। और फिर मेरे पास ये कवर है सोफ़े के, तो मैंने इसको सोफ़े के कवर जो है मेरे पास फालतू पड़े हुए हैं तो मैंने इसको भी बिछा देती हूँ माइक्रोवेव के ऊपर। और मैंने एक टोकरी रख दी थी फल वाली, अभी मैं सेब वगैरह रखे हैं तो इनमें फिल कर दूँगी। और ये मेरे पास टिशू थे, तो टिशू मुझे लग रहा था कम हो रहे हैं तो मैंने फिर अंदर से ला के टिशू को फिल कर दिया था। टिशू मुझे बहुत यूज में आते हैं, जैसे मैं कभी पकौड़े बनाती हूँ या फिर कोई चीज़ बनाती हूँ, पूड़ी बनाती हूँ, तो मुझे टिशू चाहिए होते हैं। जो भी ऑयल होता है ना वो टिशू पे आ जाता है तो वो ठीक रहता है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा नीड पड़ती है टिशू की। तो मैंने टिशू को भी फिल कर लिया था और स्टैंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मैंने अपने मीशो से मंगाया था, बहुत बढ़िया निकला, इसकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो फिर मैंने कहा चलो फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, तो मैंने यहाँ फ्रिज भी अपनी साफ़ कर दी थी। थोड़ी सी बहुत मतलब गंदी हो रही थी, बहुत तो नहीं, थोड़ी सी गंदी हो रही थी। मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर मैंने फ्रिज का जो भी सामान था वो मैंने बाहर निकाल दिया, पिज़्ज़ा सॉस था और जो भी चटनी वटनी रखी थी सारा सामान मैंने बाहर निकाला। और फिर मैंने अपनी किचन को क्लीन किया, फिर ये सारा सामान अंदर रखूँगी, इस तरह से मैंने अपनी किचन को क्लीन किया। और यहाँ मम्मी आ गई थी, मम्मी कह रही थी मुझे एप्पल दे दो खाने हैं, तो फिर मैंने उनको एप्पल निकाल के दे दिए कि आप ये टोकरी ले जाओ और इनको वॉश करके आप खा लेना। और उधर ना चाकू वगैरह सब रखा हुआ था, क्योंकि हस्बैंड मेरे खाते हैं तो फिर मैं रैक में अपने पास उधर रखती हूँ एक चाकू, तो मैंने कहा कर लेना अपना, ठीक है। तो फिर इधर मैंने अपनी फ्रिज साफ़ करके जो भी सामान बाहर निकाला था फिर वो फ्रिज में रखा। और जो फ्रिज में मसाले होते हैं ना मैं वो फ्रिज में ही रखती हूँ, तो फिर वो मसाले भी मैंने बाहर निकाले, दूध वगैरह बाहर निकाला। फिर सारी किचन जो फ्रिज थी हमारी उसको डीप क्लीन किया मैंने। उसको करने के बाद फिर मैंने कहा चलो अपनी दाल भी छौंक देती हूँ। दाल बन के तैयार हो गई थी, तो मैं टमाटर और मिर्च से दाल छौंकूँगी। प्याज मेरे यहाँ बिल्कुल भी नहीं खाया जाएगा, क्योंकि अभी श्राद्ध चल रही हैं इस वजह से, और जब श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगी फिर नवरात्र आ जाएंगे, नवरात्र के बाद जब दशहरा आ जाएगा, दशहरा के बाद ही खा सकते हैं प्याज वगैरह, अभी हम लोग नहीं खाते हैं प्याज। तो फिर मैंने कहा चलो टमाटर और मिर्च से छौंक देती हूँ दाल। फिर मैंने दाल छौंकने के लिए रख दी थी, उधर ऑयल हो रहा था, अभी हो जाएगा तो फटाफट से मैं दाल बनाने रख दूँगी। और मैं इधर कर रही हूँ अपनी धनिया कटिंग। धनिया काटने के बाद इसको वॉश करके रख दूँगी, फिर धनिया डाल दूँगी और फटाफट से मेरी दाल तैयार हो जाएगी। इधर मैंने चावल बनने के लिए रख दूँगी और बस आज मेरा यही खाना बनेगा, क्योंकि मुझे किचन भी करनी है, थोड़ा सा लिविंग रूम भी साफ़ करना है मुझे, बस इतना काम है आज मेरा। तो मैंने फटाफट से अपनी दाल बनने के लिए रख दी थी यहाँ पर, और बस यही चल रहा था मेरा आज। और मैंने बड़ा मुश्किल से आज का टाइम निकाला है, क्योंकि हस्बैंड का ऑफ था, मैंने कहा चलो आज ही कर लेती हूँ, जब उनकी छुट्टी होती है तभी ये काम हो पाते हैं, वरना नहीं हो पाते हैं। और दाल चावल मैं उन्हें खाकर भेजती भी नहीं हूँ, क्योंकि दाल चावल ऐसे होते हैं कि हाँ हल्का खाना है, खा लो, थोड़ी देर बाद फिर और कुछ दोपहर में बना लेंगे, ये हो जाता है जब वो घर में होते हैं। और वैसे क्या है कि वो ऑफिस जा रहे हैं तो दाल चावल खिला के नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि बहुत हल्का खाना है, फिर भूख लगने लगेगी, फिर दिक्कत हो जाती है इस वजह से। तो मैंने उन्हें कोई हैवी खाना बनाती हूँ, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी, वो ठीक रहता है, बट दाल चावल खिला के नहीं भेज सकती हूँ। तो उनका ऑफ था, मैंने कहा चलो किचन भी क्लीन कर लूँगी और अपना जो भी काम था वो कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं नीचे जो था वो साफ़ कर रही थी, ये बर्तन की रैक थी, इसको हटा के मैंने क्लीन कर लिया, सारी चीज़ें हटा के मैंने क्लीन किया।
और इसको हटा के क्लीन करने से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। और मेरी जो ये पूरा नीचे किचन खुली है, ओपन किचन में क्या होता है कि दूर से दिखता है कि आपकी किचन कितनी ऑर्गेनाइज़ है और कितनी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, सारी चीज़ें दिखती हैं। तो फिर दिखने वाली चीज़ों में क्या होता है, नहीं मुझे सेट करके सारी चीज़ें रखनी है, बस यही हो जाता है। और ये वाली रैक मैंने मंगा रखी है, इसमें मेरे जार हैं मिक्सी के, और जो भी मेरे चॉपर वगैरह हैं सारे, जो मेरे छोटे छोटे से कंटेनर हैं, वो मैं इसी में रख देती हूँ। तो मेरा ये रहता है। और नीचे मुझे बहुत ही सफाई रखनी पड़ती है, क्योंकि दूर से दिखता है कि आप कैसी आपकी किचन है। आप गंदा, अगर यही सामान मैं इधर से उधर रखूँगी ना तो बहुत गंदा लगेगा, बस ये हो जाता है। इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि इसमें कवर मैं लगवा दूँ, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं लगवाना है, क्योंकि मुझे वैसे कवर नहीं चाहिए। और मेरी एक ड्रीम किचन है कि मुझे वैसी किचन चाहिए, और मैं वो अभी नहीं बनवाऊँगी, मैं बनवाऊँगी जब समय अच्छा आएगा तब बनवाऊँगी, क्योंकि मुझे चाहिए अपने हस्बैंड का साथ। और वो चले जाते हैं ऑफ़िस, अकेले के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास खुद इतना काम है कि मैं अकेले सारी चीज़ें मैनेज नहीं कर सकती हूँ। और तो इस वजह से मैंने कहा नहीं, मुझे कवर वाली किचन नहीं चाहिए कि कवर लगवा देंगे बस। अभी मेरी किचन इतनी अच्छी है कि हाँ, मैं इतना अपना साफ़ रखती हूँ कि कोई आ भी जाए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी किचन खुली है तो दूर से मेरा सारा जो सामान है मैं अच्छे से सेट करके रखती हूँ। जैसे बड़े बड़े कंटेनर हैं आटा के, चावल के, सबको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके जब आप रखोगे ना तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ किचन आपकी ऑर्गेनाइज़ नहीं है, या फिर गंदी है, या फिर सारा सामान इधर से उधर पड़ा हुआ है। तो सही से अगर आप सारी चीज़ें रखोगे तो कुछ भी पता नहीं चलता है कि कवर है या नहीं है। और मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि मेरी किचन में कवर नहीं है, और मैं विदाउट कवर भी मेरी किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ है मैंने। तो बस यही रहता है। और अभी किचन में बिल्कुल भी हाथ नहीं लगवाऊंगी मैं। सर मेरे बोल रहे थे दिवाली आ रही है करवा लो, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करवाना है, ऐसे ही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस अपना काम करती हूँ, और मुझे अपनी साफ़ सुथरी किचन में काम करना भी पसंद है, और मैं अपना कर भी लेती हूँ। तो इस वजह से मैंने अवॉइड कर रखा है, क्योंकि इसमें लगेगा बहुत टाइम, और इतना टाइम ना ही मेरे पास है और ना ही मेरे हस्बैंड के पास है। इस वजह से, और मम्मी का ये नहीं है कि मम्मी सारी चीज़ें देख लें, हम दोनों घर से बाहर निकल जाएंगे तो मम्मी देख लेंगी, वो भी नहीं है, इतना भी नहीं हो पाएगा। तो फिर, और काम जब हो पाता है जब आप वहाँ पर हो, तभी आप अच्छे से सारे काम करवा सकते हो, ऐसे आप कोई काम नहीं कर पाओगे। कोई भी कारीगर लगेगा तो वो आएगा, वो अपना भाई करेगा, चला जाएगा उल्टा सीधा। हमें चाहिए अच्छा काम, तो उल्टा सीधा काम करवाना होता तो मैं कब का करवा लेती। तो फिर वही चीज़ थी। तो फिर मैंने सारी चीज़ों को, और ये वाली जो रैक है, ये वाली रैक मैंने अपने आप बना ली थी। अभी पीछे ना काम हुआ था तो ये बोर्ड भी पड़ा था और वॉलपेपर भी पड़ा था, तो मैंने बोर्ड कट करके और फिर मैंने बना ली थी ये वाली रैक। और यहाँ पर देखो मेरे चोट लग गई हाथ में इतनी भयंकर वाली, पूरा ये जो मेरा थंब था ना पूरा कट गया। अब मैं अगर हस्बैंड को बताने गई ना, मेरी इतनी डांट पड़ेगी बहुत ही ज़्यादा। वो मुझे वैसे भी बहुत डांट रहे थे आज सुबह से कि क्यों कर रही हो, ये है वो है, वो बहुत डांटते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, इन्हें नहीं बताऊंगी, अगर बता दिया तो फिर डांट पड़ेगी। फिर मैंने ऐसे ही उसको वॉश करके अपना थंब को, और फिर काम में लग गई थी। और ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं, तो फिर बस मेरा यही रहता है, आए दिन मेरे चोट लगती हैं। फिर मैं अपने काम में लग गई, तो मैंने फटाफट जो थोड़े से बर्तन पड़े थे उनको धुला, और अपनी किचन को मैंने क्लीन किया यहाँ पर, और पानी डाल के मैंने वाइफर कर दिया था। एक वाइफर करो, एक पोछा लगाओ, देखना अलग ही चमक आती है। तो मैंने पूरे में पानी डाल के यहाँ पर अच्छे से कर दिया था वाइफर, और मेरी किचन हो गई पूरी क्लीन, अच्छे से हो गई साफ़, कहीं भी गंदी नहीं है। जो भी कंटेनर वगैरह थे सब अच्छे से मैंने लगा दिए, सारी चीज़ें साफ़ कर दी, और जहाँ पे मुझे गंदा लग रहा था वहाँ कपड़ा मार दिया। और अब आ गई थी मैं अपने रूम में। तो यहाँ पर हस्बैंड मेरे बेडशीट बिछा रहे हैं, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे हैं वो, और मैं अपनी ड्रेसिंग साफ़ कर रही हूँ। फिर मैंने अपना झाड़ू लगा दी थी। और मम्मी मेरी फ़ोन में लगी हैं, ब्लॉग वगैरह देख रही हैं, और फिर मीशो, बस मेरी मम्मी मीशो देखती हैं, मेरा ब्लॉग देखती हैं, तो बस वो वही देख रही हैं, अपना एंजॉय कर रही हैं फ़ोन को। और मैं यहाँ पर अपना झाड़ू निकाल रही हूँ। बेड के नीचे ना कोई भी चीज़ होती है, छोटी मोटी पन्नी चली जाती है, तो मैं तुरंत के तुरंत मुझे निकालना है कि हाँ दूसरे दिन अगर झाड़ू लगाओ तो इसको निकालो। फिर बहुत दिक्कत हो जाती है जब बेड के नीचे ज़्यादा गंदा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं बेड के नीचे ऐसे ही झाड़ू लगाती हूँ, बैठ के, लेट के। तो मैंने फिर यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाई, और फिर मैंने ये ड्रेसिंग हटा के उसके नीचे से जो भी कूड़ा था, उसके पीछे जो कूड़ा था सब कुछ निकाल के अच्छे से, जो भी डस्टिंग, काफ़ी ज़्यादा जो डस्ट थी, बहुत ज़्यादा डस्ट निकली, तो मैंने सब साफ़ कर लिया था।
और यहाँ पर मेरे हस्बैंड ना मुझे इतना परेशान कर रहे थे, इतना चिढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा, तो बस वही कर रहे थे। और फिर मैंने कहा एक साइड आप बैठ जाओ, मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँ। और फिर ये ना मैंने हाथ से बनाया था झाड़ने वाला, तो इसको कहीं अपने पैर झाड़ रहे थे, फिर कहीं फर्श पे मार रहे थे और मुझे परेशान कर रहे थे। और यहाँ पर मम्मी से शिकायत कर रही थी कि मम्मी इनको समझा लो। वही चीज़ें मैं आपस में हमारा चलता रहता है। और सही बताऊँ इतनी खुशी मिलती है मुझे, हम लोग अगर ये ना हो घर में तो मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं नहीं हूँ तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। मैं कहीं इधर-उधर बैठती हूँ ना, अगर एडिटिंग वगैरह करती हूँ तो ये तुरंत बुलाते हैं, हाँ कहाँ पे हो, इधर आओ, इधर बैठो आके, इधर ही कर लो आके। तो ये हो जाता है, तो फिर वही हम लोग तीनों लोग साथ ही रहते हैं, साथ ही बैठते हैं। और बस यही था हमारा। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो भी झाड़ू थी अपनी अच्छे से झाड़ू लगाई। देखो हँस रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं। फिर मैंने अच्छे से बढ़िया से लगाई झाड़ू, सारा रूम क्लीन कर लिया था। अभी मेरा रूम ज़्यादा गंदा नहीं है, हाँ बस थोड़ा-सा जो सामने फ़ोटो लगी है ना, मुझे वो बस करनी है, निकाल के होंगी वो अच्छे से साफ़, और वो ना गिर जाती हैं, तो मुझे नीचे कुछ बिछाना पड़ेगा तभी साफ़ हो पाएँगी। ऐसे वो अगर मैंने एक फ़ोटो निकाली तो दूसरी गिर जाएगी, और उसमें लगा है मिरर, तुरंत के तुरंत टूट जाएगा, ये दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से जब मैं फ़ोटो भी करूँगी वो निकाल के। और फिर आ गई थी मैं अपने लिविंग रूम में। यहाँ पर मुझे ना सोफ़ा साफ़ करना था। सोफ़ा थोड़ा-सा लग रहा था कि मुझे हाँ, थोड़ी-सी धूल हो रही है, तो मैंने डस्टर से पहले इसको सारा साफ़ कर दिया। जो भी इसकी ऊपर-ऊपर डस्ट थी, वो इससे अच्छे से साफ़ हो जाती है। मैंने घर पे बना लिया था। एक मतलब स्टिक थी वो ले ली, और एक इनकी टी-शर्ट थी मेरे हस्बैंड की, उसको कट करके मैंने ये अपने घर पे बना लिया था, और इससे ना थोड़ी बहुत डस्ट जो होती है वो अच्छे से निकल जाती है। फिर मैंने ले लिया था अपना वैक्यूम क्लीनर, और फिर मैंने इससे अपने सोफ़े को किया साफ़, जो कि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रखा था। मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो मैंने सोफ़े को क्लीन किया, और गाइज़ इससे ना बहुत ही अच्छे से जो भी सोफ़े में डस्ट होती है काफ़ी अच्छे से निकल जाती है, और मुझे बहुत बढ़िया लगता है इससे साफ़ करना। तो जो भी डस्ट है ऊपर नीचे आराम से इससे निकल जाती है। फिर मैंने इसके जो साइड में डस्ट वगैरह थी, मैंने इससे जो डस्टर था उससे साफ़ कर दी थी। और इधर मेरे पर्दे के पीछे एक विंडो है, विंडो के पास में एक है स्लैब सी, मैंने उसको भी साफ़ कर दिया था। मैंने कहा चलो जब सोफ़ा हट रहा है तो इसको भी साफ़ कर देते हैं। फिर मैंने सारे कवर को बिछाया, और कवर मैंने ये अभी पीछे धुले थे, तो मैंने इसको वॉश नहीं किया। मैंने कहा कि अभी मैंने जब पीछे ही धुल के लगाए थे, इनको बिछाया था, तो फिर अब क्यों इनको धुलना, अब नहीं धुलेंगे। तो फिर मैंने इनको ऐसे ही पहले सोफ़ा की जो डस्ट थी उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करने के बाद मैंने सारे कवर लगा दिए थे। मैंने कहा अब नवरात्र आ रहे हैं, नवरात्र के टाइम देखूँगी, अभी नहीं। नवरात्र से पहले 2-1 दिन पहले धुल दूँगी, अगर धुलूँगी तो अभी तो नहीं मुझे धुलना है, सारे साफ़ हैं। और यहाँ पर मम्मी कुछ कर रही थी तो बाहर-बाहर निकल रही थी। और फिर मैंने ये वाला सोफ़ा ले लिया था, इसको भी क्लीन करना था वैक्यूम क्लीनर से, तो फिर इसको पहले डस्टिंग करी इसकी डस्टर से, और उसके बाद मैं इसको भी वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से साफ़ कर दूँगी। और अभी तो गाइज़ आ रहे हैं फेस्टिवल, तो फेस्टिवल आ रहे हैं तो फिर सारी डस्टिंग सफाई करनी पड़ेगी। दिवाली में तो हमें बहुत ही सफाई करनी पड़ेगी। देखो सारा घर हमारा क्लीन है, सब कुछ मैंने साफ़ कर लिया है, पर दिवाली पे कहते हैं शुभ होता है सारी चीज़ें साफ़ करना, सब कुछ करना, सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दिवाली आएगी तो हमें सफाई करनी पड़ेगी। तो अभी बस मैं लिविंग रूम ही साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्र आएंगे तो नवरात्र की मैंने क्लीनिंग थोड़ी बहुत तो कर ली है, बस जो भी थोड़ी बहुत रह गई है वो मैं करती रहूँगी अपना धीरे-धीरे। और वैसे तो मैंने सारा, मेरा रूम भी क्लीन है, ये लिविंग रूम भी मैंने क्लीन कर दिया, और किचन भी मेरी आज हो गई है। और बाकी देखते हैं, वो वाला रूम भी साफ़ ही है। देखती हूँ मैं, मंदिर बस रह जाएगा, मंदिर तो मैं एक दिन पहले भी कर दूँगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ऐसे धीरे-धीरे करके मैं सारी चीज़ें क्लीन कर लूँगी, और बाहर भी मेरा सब कुछ साफ़ है, तो मुझे ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है नवरात्र में। बस क्लीनिंग का था तो मेरी वो सारी मैंने कंप्लीट कर ली। और यहाँ सोफ़ा था, सोफ़ा भी मैंने साफ़ कर लिया। और वैसे भी नवरात्र में जब कन्या आएंगी तो मुझे ये सोफ़ा हटाना पड़ेगा, क्योंकि कन्या बैठने के लिए मुझे जगह चाहिए होती है, तो ये सोफ़ा मुझे हटाना पड़ेगा। तो बस यही रहेगा, और बाकी मैंने सारा अपना काम कंप्लीट कर लिया था यहाँ पर। और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू, क्योंकि मैंने सब कुछ जो भी मेरी डस्टिंग थी सब मैंने कर दी थी, एक एक चीज़ मैंने साफ़ की। यहाँ पर लिविंग रूम में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि मैंने इसको साफ़ ना किया हो, तो पूरा लिविंग रूम साफ़ हो गया था। सोफ़े के पीछे से मैंने झाड़ू निकाल ली थी, सारे सोफ़े हटा हटा के सब कुछ अच्छे से साफ़ कर लिया था। और मेरी तो सारी क्लीनिंग हो गई है, और बस मेरा जो एक स्टूडियो रूम है, पहले मैं वीडियो मेकअप वगैरह की बनाती थी, उसको बस मुझे साफ़ करना है। मतलब थोड़ा सा क्या हुआ था, अभी मैं कहीं गई थी तो उसमें मेरी ज्वेलरी वगैरह, सारा मेकअप का जो सामान है सब इधर उधर हो रहा है, हौच पौच हो रही हैं सारी चीज़ें।
जो मेरे पास एक वार्डरोब सी है, उसमें सब चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं, बस उसको ठीक करना है मुझे। उसमें लगेगा टाइम, किसी दिन बैठ के वो मैं क्लीन कर लूँगी। तो बस मेरी तो सफाई हो गई है और बाकी देखूँगी अब दिवाली पे करूँगी। अभी तो मुझे कुछ ज़्यादा सफाई करनी नहीं है। तो गाइज़ मेरे यहाँ पर मैंने झाड़ू निकाल ली थी और अब मैं ये जो कवर था इसको भी मैंने साफ़ कर लिया था। तो इधर तो मेरा सब कुछ सफाई हो गई थी और मेरा बस ऐसे ही चल रहा था आज का दिन। और अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है सुबह से, मैंने चाय तक नहीं पी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं खाया है और अब बने हैं दाल चावल, तो चावल मैं खाती नहीं हूँ। अब मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी या फिर फ्रूट्स वगैरह रखे हैं वो खा लूँगी। खाने के पीछे ना मेरी इतनी डाँट पड़ती है, इतनी डाँट पड़ती है बहुत ज़्यादा। मम्मा, हस्बैंड दोनों लोग बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, कि खाया पिया करो, ऐसे नहीं अच्छा लगता है और पतली हो जाओगी, हो जाएगा। मतलब मैं इतनी, मेरा वेट बढ़ रहा है पर उन दोनों लोगों को ना मेरा वेट नहीं दिख रहा है। उन्हें लगता है अरे कहाँ, ऐसी तो थी, ऐसी तो हो, ये है वो है, मतलब उनको नहीं लगता है। मैंने कहा आप लोगों को तो जीवन में नहीं कहोगे कि हाँ तुम मोटी हो गई हो, वो कभी नहीं बोलेंगे। और मुझे लगता है ये बोलें पर नहीं बोलेंगे वो, मतलब कोई भी कह दे बट वो कहेंगे नहीं ऐसा तो नहीं है, कहाँ मोटी हो गई, ये तो पहले की जैसी है। तो भाई उन्हें नहीं दिखेगा और उनसे बहस करना बेकार है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, मैं मोटी नहीं हूँ, पतली हूँ, बहुत पतली हूँ। तो बस इस वजह से मेरी डांट पड़ती रहती है और मैं खाती रहती हूँ, खाने की जगह डांट खाती हूँ। बस यही चल रहा है मेरा। और फिर मैं आ गई थी इधर किचन में, फिर मैंने इधर पोछा लगा दिया था मोब वाला और इधर लिविंग रूम में लगा दिया था। सारा पोछा वगैरह मेरा सब कुछ लग गया है। जब सब कुछ हो जाएगा तब मैं नहा कर आऊँगी और इसके बाद ही मैं कुछ खाऊँगी। तो मेरा क्या होता है कि मेरे जब तक क्लीनिंग वगैरह सब कुछ साफ़ सफाई हो जाती है फिर बैठ के खाओ जो, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो देखो साफ़ सफाई सारी मेरी हो गई है और अब मैं आ गई थी नहाकर और यहाँ पर मैं अब करूँगी वीडियो एडिट, फिर मैं उसके बाद कुछ खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने उठा लिया था अपना लैपटॉप और अब वीडियो एडिट करूँगी बैठ के। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। और वीडियो एडिट करने मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, 2 से 3 घंटे लगने वाले हैं। तो मैं अपना वो काम करूँगी। और गाइज़ आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और अपना खूब सारा प्यार और सपोर्ट इस ब्लॉग में देना। और फिर मैंने बैठ के खाए एप्पल। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा और अच्छा लगे तो लाइक कर देना। राधे राधे।